हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 30 जुलाई को होने वाले पेपर तथा 3 अगस्त को होने वाले पेपर के लिए 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हिंदी तथा सभी विषयों को शामिल किया गया है। सभी विषयों से क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ये आपने पूरा कंप्लीट कर दिया तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आने पक्के हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट के क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप हमें कमेंट में भी जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये जो इतने वाक्य दिए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निसंकोच शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निसंकोच शब्द में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नि नामक उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। आगे जीके जीएस तथा विज्ञान के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? अधिमानता में दोस्तों अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा, लड़के ने कहा। लड़के ने कहा, इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, चाकू का बहुवचन क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कुटुंब। ऑप्शन नंबर सी कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इम प्रत्यय है। यानी इसमें यह स्वर्ण प्लस इम से बना है, इसलिए इसमें इम प्रत्यय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य बिहार से कब हुआ, अलग हुआ? झारखंड राज्य बिहार से दोस्तों 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन दोस्तों 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँच पाएँ। आने वाले वीडियो में एनालिसिस भी आने वाला है। जैसे ही आप पेपर देख आएंगे एनालिसिस आने वाला है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का एक प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गया। गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1929 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल विभाजन हुआ।
झारखंड से कब अलग हुआ दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? उस समय बिहार के नेता कुंवर सिंह हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं, तथा ये भी कमेंट जरूर करिएगा कि आपका एग्जाम कौन से सिटी में पड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? पटना को दोस्तों शेरशाह के द्वारा प्रांतीय राजधानी बनाया गया पहली बार, शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है, विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वनस्पति तेलों को घी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर खाने का सोडा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खाने का सोडा को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता सबसे अधिकतम होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुरुषों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा स्टीम आयरन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किस चीज़ की होती है? मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत कार्बोहाइड्रेट की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन की कमी से जो है दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर गाजर होगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फजन तथा सोडी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन संबंधी खोज की थी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे पा रहे हैं, तथा अपने सिटी का नाम भी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ग्रुप ओ। ग्रुप ओ के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत दोस्तों जेलीफिश आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है हम लेके आने वाले हैं एनालिसिस वीडियो 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चंस के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव पर दोस्तों पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनुष्य की
साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है 15 से 18 मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यक्ष्मा के रोगी को निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगी को रिफेमसिन जो होती है, ऑप्शन नंबर डी, रिफेमसिन जो होती है अधिक प्रभावशाली होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे के नियम के आधार पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय दोस्तों बिस्मथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता है वो बिस्मथ ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय अनुनाद किस पर आधारित है? चुंबकीय अनुनाद जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एमआरआई स्कैनिंग पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद किस पर आधारित है? एमआरआई स्कैनिंग पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में है जो दोस्तों नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? दालचीनी जो है दोस्तों छाल से एकत्रित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान दे दीजिएगा। छाल से एकत्रित की जाती है दालचीनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोलास्का के अंतर्गत आता है? मोलास्का के अंतर्गत दोस्तों ऑक्टोपस आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर वर्तिका और वर्तिकाग्र होगा, जो फूल के एक भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव वयस्क के में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? रुधिर की सामान्य मात्रा दोस्तों 5 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट करिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे पा रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन ने स्याही निकलने लगती है क्यों? पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? इसका आंसर होगा वायु दाब में कमी के कारण। अगर आप चिप्स के पैकेट भी ले जाएंगे दोस्तों तो वो बहुत फूल जाते हैं। क्यों? वायु दाब के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सामान्य एवं करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है दोस्तों। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रभार किसके पास था? शिक्षा विभाग का प्रभार जो है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम के पास था। अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र दोस्तों HCl होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि HCl को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किस नाम से जाना जाता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर भी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है? इसका सही आंसर ओम का नियम हो जाएगा। जैसे ओम का नियम कौन सा है? यही ओम का नियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है? मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, खत्म होगा, हम एनालिसिस वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट जो है दोस्तों, विजेंद्र सिंह ने नहीं खेला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर होगा गृहिणी के कार्य का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो घर के कार्य करते हैं उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसे गृहिणी के कार्य जैसे बर्तन धोना, खाना पकाना इत्यादि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? संध्याकर नंदी द्वारा रचित दोस्तों रामचरितमानस है। रामचरितमानस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामचरितम दोस्तों रामचरितम इसका सही आंसर हो जाएगा, रामचरितम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, यह एक उपन्यास है और यह किसका उपन्यास है, मतलब किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा राकेश कौशल। ऑप्शन नंबर बी राकेश कौशल, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकारक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी रूस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तब तक आप कमेंट करिए कि आपका एग्जाम कौन से शहर में आया है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है? एकमात्र राजधानी दोस्तों आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चावल की खेती को जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में चावल की खेती की जाबो प्रणाली अभी भी स्वदेशी विधि है, इसमें जल संचय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता? कौन सा पुरुष खिताब दोस्तों? विंबलडन पुरुष युगल खिताब दोस्तों कब जीता था? इसका सही आंसर होगा 1999। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी से दोस्तों रुद्रप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमीशन की हत्या। ये 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दहिंग जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो इनमें से इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है दोस्तों 139वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट करिएगा दोस्तों आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही जानते थे तथा आपका एग्जाम कौन से शहर में पड़ा है, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बने रहिए लास्ट तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में दोस्तों ऑक्सीजन को नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है? ये नारा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित था? 1992 वाला संशोधन दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविता पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है? जीविता पूजा जो है दोस्तों महाराष्ट्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपके यहाँ भी जीविता पूजा की जाती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के दीन इलाही नाम से एक जीवन शैली की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर होगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हृदय के एक चक्र यानी एक कार्डियल साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? मछली के हृदय से रक्त दोस्तों एक बार ही गुजरता है एक हृदय चक्र में। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने इनमें से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नंद राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन है? गोवा की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमीबा का एक से अधिक उंगलियों की तरह के प्रक्षेपण को बाहर धकेलता है, जिसे गति और भोजन पर कब्जा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों इसे कहा जाता है एस्यूडोपोडिया है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमारा 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरे याद हो जाते हैं तो इनमें से 10 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में हाँ दोस्तों, लास्ट में जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उस समय एनालिसिस वीडियो आने वाला है 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।